चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये हम लोग का छठा वीडियो है। भारत का ज्योग्राफी समझने के क्रम में ये छठा वीडियो है जो आज मैं शूट कर रहा हूं। तो जिस प्रकार से पहले वीडियो सब देखे हैं उसी प्रकार से ये भी वीडियो देखिएगा ताकि और अच्छे से गहराई से समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और, जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप एक काम कीजिएगा कि क्रम से देखते आइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो देखने के बाद ही छठा वीडियो देखिए, ठीक है? क्योंकि क्रमवार तरीके से तैयार किया जाता है वीडियो। अगर आप डायरेक्ट पांचवा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो आप बेहतरीन ढंग से समझने के लिए, इंडिया का ज्योग्राफी अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको क्रम से पढ़ना जरूरी है। और क्रम से पढ़ने के लिए आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और जो चीज नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट कर देंगे सिर्फ कि हाँ हमें इस चीज में दिक्कत है या इस चीज में परेशानी है, तो हम उस पर स्पेशल एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे तो कोई बच्चे होते नहीं है कि हमको समझ में आएगा कि हाँ क्या समझा पा रहे हैं या क्या नहीं समझा पा रहे हैं। हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग समझाते हैं, बाकी आपका लेवल क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ नहीं समझा पा रहा हूं तो ये मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे हैं नहीं कि जो पूछ करके समझ में आ जाए कि हाँ हम बच्चों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप एक बार पूछ लिया कीजिए, कमेंट्स कर दिया कीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ और कितनी गहराई से हमको बताना है, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक चले थे, है ना? और पिछले क्लास में हम यहाँ तक आप लोग को बता दिए थे, आपको ये बताए थे, देखिए ध्यान से सुनिए। पिछले क्लास में हम आपको ये बताए थे कि जैसे ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ठीक है? ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ है, बीच में भूमध्य रेखा है, ठीक है? और भारत की लोकेशन यहाँ पे हम बताए थे कि भारत की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे भारत की लोकेशन है। और भारत की जो लोकेशन है, तो मैं ये बोला था आप लोग को कि भारत यहां से स्टार्ट होता है, भारत यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड करता है। यहाँ पे क्या करता है? एंड करता है। उसके बाद देशांतर में यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड करता है। तो मैं यहां तक आपको बता दिया था कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होता है, यहाँ पे सूर्योदय होगा, यानी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में होगा। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा और उसके बाद गुजरात में सबसे लास्ट में सूर्योदय होगा। तो ये दोनों के बीच में मैं बताया था कि टाइम का जो फर्क होता है, समय का फर्क, मतलब इन द सेंस घड़ी में अगर 6 बज रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 6 ही बजेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम होगा। आप कहीं का भी घड़ी देखिए, या तो यहाँ का घड़ी देखिए, यहाँ का घड़ी देखिए, दोनों में 6 ही बजेगा, बशर्ते समय का फर्क होता है। समय का फर्क मतलब यहाँ पे दिन ज्यादा, काफी, मतलब सूरज निकल गया होगा यहाँ पे और यहाँ पे कम निकला होगा। समय के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 बज रहा है, यहाँ पे भी 6 बज रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि यहाँ पे भी 6 बजेगा, यहाँ पे भी 6 बजेगा। यहाँ पे 6 अभी रात होगा और यहाँ पे 6 सुबह होगा। रात मतलब कि अभी अंधेरा ही होगा 6 बजे भी, यहाँ 6 बजे अभी अंधेरा होगा और यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय हो चुका होगा। ये डिफरेंस होता है, टाइम में डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है सूर्य की तेज प्रकाश और तेज रोशनी का फर्क होता है कि यहाँ पे तेज रोशनी पड़ेगी, यहाँ पे तेज रोशनी पड़ेगी, यहाँ पे अंधेरा ही रहेगा। और जब यहाँ पे तेज रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब दोपहर हो चुका होगा, मतलब 2 घंटे का गैप नजर आता है सूर्य की किरण में, समय में नहीं, सूरज की किरण में, मतलब रोशनी में 2 घंटे का गैप नजर आता है, ठीक है? तो यहां तक मैं चर्चा कर दिया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा कहां से कहां गुजरती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना। अक्षांश रेखा देखिएगा, समझिएगा, यहां ध्यान से देखिए। अक्षांश रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? तो इसका ट्रिक है गमछा मित्र परझार, ऐसा कुछ ट्रिक है ना? ये ट्रिक है, तो ट्रिक की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैप से समझेंगे, ठीक है? तो जब मैं मैप इसमें बता दिया था आपको, सब कुछ मैप में बताया गया था, आपको याद करवाया गया था कि मैप एक बार याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी
अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। पहले एक बात समझ लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए पहले ध्यान समझिए, ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, इसकी उत्तरी बिंदु, इसकी दक्षिणी बिंदु, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और बीच में भूमध्य रेखा, मतलब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। भूमध्य रेखा से प्रत्येक डिग्री पर, भूमध्य रेखा के समानांतर प्रत्येक डिग्री पर, या ऊपर खींचिए या नीचे खींचिए, सारे के सारे रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, तो ढेर सारा अक्षांश रेखा होगा कि नहीं, देखिए तो ध्यान से, इस प्रकार से ढेर सारा अक्षांश रेखाएं होंगे, इस प्रकार से ढेर सारा अक्षांश रेखाएं होंगे, इस तरह से ढेर सारा अक्षांश रेखा है, ठीक है, बहुत सारा अक्षांश रेखा है ना, ऊपर में भी अक्षांश रेखा बहुत सारा है, ठीक है। और जो बीच में जो है ये, इसको भूमध्य रेखा मान लिया, ठीक है। अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ऊपर भी अक्षांश नीचे भी अक्षांश। लेकिन इतना सारा अक्षांश में एक स्पेशल नाम हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, किसको कर्क रेखा बोलते हैं? तो जब 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री, 4, 5 ऐसे करते करते जब हम 23.5 डिग्री पर जाएंगे, 23.5 डिग्री पर, कितना पर? 23.5 का मतलब 23 और 24 के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री पर हम जब जाएंगे, इस रेखा को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। उसी प्रकार से नीचे में जब जाएंगे, अक्षांश में आएंगे, नीचे एक अक्षांश, दूसरा अक्षांश, तीसरा अक्षांश, तो ऐसे करते करते एक जो अक्षांश आएगा नीचे में 23.5 डिग्री, उसको बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। अब बात है कि मकर रेखा और कर्क रेखा क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि देखिए इतना सारा कर्क रेखा है, इतना सारा रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, इतना सारा तो रेखा है। अब इतने सारा रेखा में आप किसी खास रेखा का क्यों नाम रखें? 23.5 डिग्री को ही क्यों आप स्पेशल नाम रख रहे हैं कर्क रेखा? इसको क्यों नहीं रख रहे? 22 डिग्री को क्यों नहीं रख रहे? 23 डिग्री को क्यों नहीं रख रहे हैं? 25 डिग्री को क्यों नहीं रख रहे हैं? 27 डिग्री को क्यों नहीं रख रहे हैं? इसके पीछे का साइंस ये है कि समझिएगा, सूर्य की जो तेज रोशनी होती है, सूर्य की जो तेज रोशनी होती है, तो पृथ्वी के परिक्रमण काल और घूर्णन काल की वजह से, परिक्रमण और घूर्णन की वजह से इस प्रकार से सूर्य की तेज रोशनी वर्ष भर पड़ती है कि कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा के बीच में ही अप डाउन ऐसे ऐसे करते रहती है सूर्य की तेज रोशनी। 6 महीना में यहां से लेकर के यहां तक पहुंचती है, फिर अगला 6 महीना में ऊपर, नीचे से ऊपर तक जाती है। इस प्रकार से भूमध्य रेखा पर सूर्य की तेज रोशनी 2 बार चमकती है, और कर्क रेखा पर 1 बार और मकर रेखा पर 1 बार। तो इसलिए इसका नाम स्पेशल रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद ऊपर सूर्य की किरणें नहीं जाती है तेज, यहाँ के बाद यू टर्न ले लेती है, और यहाँ के बाद फिर यू टर्न ले लेती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा के, कर्क रेखा के नीचे और मकर रेखा के ऊपर ही सूर्य की तेज रोशनी पड़ते रहती है वर्ष भर, इसलिए इसका स्पेशल नाम रख देते हैं। तो अब कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कैसे कैसे गुजरती है। तो सबसे पहले देखिएगा, समझिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान से देखिए, कर्क रेखा जो है ना, सबसे पहले भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, एग्जैक्ट नहीं। देखिए तो यहां से ये कर्क रेखा गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है कर्क रेखा? यहां से गुजर रहा है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ठीक है। अभी कर्क रेखा जब गुजर रहा है यहां से, तो देखिए तो आधा भाग ऊपर, भारत का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, तो लगभग ये कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहला जो कर्क रेखा है गुजरता है, तो सबसे पहला गुजरात से गुजरता है। देखिए तो गुजरात है ना, तो गुजरात से सबसे पहला रेखा गुजर रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड से गुजरता है कर्क रेखा, उसके बाद पश्चिम बंगाल से, ये पश्चिम बंगाल है, इस तरह से पश्चिम बंगाल, ये सब पश्चिम बंगाल है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा से, और उसके बाद मिजोरम से, बस, ठीक है, उसके बाद मिजोरम से, है ना। कितना हुआ? 8 हो गया ना, 1 2 4 5 6 7 8, चलिए 8 हो गया। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे का यह रीजन है कि हमारे चारों तरफ से
बहुत सारा इधर लॉज है और लॉज में अभी शादी का सीजन चल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारा गीत गाया जाता है, नगाड़ा बजता है, ढोलक बजता है, उसका साउंड आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमने क्या किया कि 10-12 दिन तक वीडियो ही शूट करना बंद कर दिया। दिन में वही हाल, रात में वही हाल, क्योंकि यहाँ लॉज है तो लॉज है तो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम शादी होता है और रात में भी शादी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था वीडियो बनाने में, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। और आपको पता ही है जनसंख्या दिन प्रतिदिन इतना सारा बढ़ रहा है तो शादी तो होना ही है, और शादी की वजह से थोड़ा सा हम भी डिस्टर्ब रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं कंटिन्यू नहीं आपका क्लास दे पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि क्लास कंटिन्यू रहे। हालांकि काम इतना होता है कि ऑफलाइन भी कोचिंग देखना होता है, कंटेंट भी बनाना होता है और इसका वीडियो भी शूट करना होता है, एडिटिंग भी खुद करना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करूं, पढ़ाने का भी शौक़ है कि नहीं, पढ़ाना ही है, तो इस क्रम में थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है। अब जैसे देखिए अब अभी है क्या कि मतलब गर्मी लग रहा है, पसीना चल रहा है, लेकिन फैन ऑन नहीं कर सकते हैं, कूलर ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवाज़ जो है, साउंड जो है इसमें कैच कर लेता है, माइक में कैच कर लेता है। थोड़ा बहुत साउंड मतलब कि नॉइज कैंसलेशन है, बट फिर भी कैच कर लेता है। तो आपको डिस्टर्ब ना हो, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए मैं कूलर फैन सब ऑफ करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। पिछले क्लास में ये आपको नोट्स नहीं मिला था ना, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्योंकि ये डेटा आपको पिछले क्लास में नहीं लिखवा पाए थे, लाइट कट गया था, समस्या है लाइट कटने का यहाँ पे, है ना। चलिए उसके बाद इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए देखिए, इस 82.5 डिग्री वाले रेखा पे, इस रेखा पे जितना टाइम होगा ना, हाँ देखिए इस 82.5 डिग्री जो रेखा है ना, इस पे जितना समय होगा तो वही समय पूरे भारत में काउंट किया जाता है। अगर इस रेखा पे 8:03 हो रहा होगा तो पूरे भारत में, यहाँ पे भी जाइएगा तो 8:03, यहाँ पे भी जाइएगा तो 8:03, यहाँ पे भी जाइएगा तो 8:03, यहाँ पे भी जाइएगा तो 8:03 होगा, क्योंकि यहीं से ये भारत का मानक समय रेखा है, तो यहीं से पूरे भारत का समय डिसाइड होता है, पूरे भारत का समय यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। ये आपको ये याद रखना होगा कि किन किन राज्यों से होकर के ये गुजरती है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ये वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये क्या है, मध्य प्रदेश। उसके बाद ये क्या है, छत्तीसगढ़। उसके बाद ये क्या है, ये है उड़ीसा, ये है उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए थोड़ा सा कट रहा है, उड़ीसा में भी थोड़ा सा काट रहा है। उसके बाद देखिए ये आंध्र प्रदेश है। तो 5 राज्यों से कुल टोटल गुजरती है। तो सबसे पहला उत्तर की मैं क्लास अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक ना। अभी थोड़ा सा ये बोर्ड बहुत परेशान कर रहा है हमको, तो इस बोर्ड को सेटअप कर दूंगा कल अच्छा से। उसके बाद कल से मैं क्लास लूंगा अच्छा से। मैं सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन मतलब आया था यहाँ पे कि थोड़ा सा अगल बगल में लॉज है ना, तो ज़्यादा शादियाँ उदियाँ हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। तो अब हमको लगा कि पता नहीं आप क्या सोचिएगा क्या नहीं सोचिएगा, तो थोड़ा सा आ करके बता देते हैं कि क्या दिक्कत है। हम भी शादी में बिजी थे, तो इसलिए आज के लिए इतना ही, जो भी मतलब कि था देख लीजिए, और उसके बाद अगले क्लास से बढ़िया से हम सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमको, मतलब अगले क्लास में हम और अच्छे से बताएंगे डिटेल्स में, है ना। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।